کہ मुश्तनी वगैरह का सेहत की ख़राबी से कोई 1% भी कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मेडिकली बता रहा हूँ मैं, मजहबी तौर पर या और जो चीज़ें हैं जैसे हैं वो तो ज़ाहिर है वो उनका उलमा कराम ही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद असलम। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और इसके हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे और नौजवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसके हवाले से कुछ थोड़ा गाइड किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जिसको मेडिकली मैस्टरबेशन या हमारे हकीम हजरात जो हैं वो मुश्तनी कहते हैं। तो हमारे यहाँ इस टॉपिक पे बेसिकली तो हमारे हर शोबे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। एजुकेशन के हवाले से और लोगों के शऊर के हवाले से आपके सामने सारे हालात हैं, लेकिन हेल्थ के मामलात में और हेल्थ के सिलसिले में जो हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं उनके हवाले से हमारे मेडिकली लोगों में बहुत कम शऊर है और जिसका फ़ायदा ये क्वैक्स और ये अताई हज़रात बहुत ज़्यादा उठाते हैं। हमारे इस टॉपिक पे ख़ास तौर पे जिनसी टॉपिक है जो उस पे जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं वो बहुत कम डिस्कस करते हैं और वो हेल्थ एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते, और फिर उनका जो हमारे नौजवान हैं या जिनको ये मसाइल होते हैं तो फिर वो रुख करते हैं हकीमों का और फिर उनके रहमो करम पे होते हैं। और जो उनमें अक्सर हजरात ऐसे होते हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं होते और उनको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं होता। तो मैंने काफ़ी सारे मैसेज पढ़े हैं और मुझे मैसेजेस आए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए, खौफ का शिकार, और बहुत ज़्यादा उनको फ़ील हो रहा था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा उनको मेडिकल इशू सरजद हो गया है। इस तरह से डराया जाता है जैसे कि जी आपने अगर ये इस तरह का कोई फेल किया है, कभी कोई गलती की है तो जी आप शादी के काबिल नहीं रहेंगे, नामर्द हो जाएंगे और आपकी सेहत तबाह हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या कुछ ये बच्चों को जो है ना मिसगाइड किया जाता है इस सिलसिले में। ये मैं आपको एक बड़ी अथेंटिक रिसर्च बेस्ड मेडिकली बात बताता हूँ कि मुश्तनी वगैरह का सेहत की ख़राबी से कोई 1% भी कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मेडिकली बता रहा हूँ मैं, मजहबी तौर पर या और जो चीज़ें हैं जैसे हैं वो तो ज़ाहिर है वो उनका उलमा कराम ही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मेडिकली मैं बता रहा हूँ और ये बिल्कुल अथेंटिक बात बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा गलत बयानी या कोई ऐसी जो है ना झूठ वाली बात नहीं है। ये जो मुश्तनी है इसका जो भी जो वर्ल्ड वाइड है या जो हमारे वेस्टर्न वो हैं रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बड़ा अरसा इस पे बहुत ज़्यादा अरसा इस पे रिसर्च की हुई है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेडिकली कोई ऐसा इशू इसके साथ कोई कंसर्निंग या परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेडिकली कोई 1% भी कोई बैड इफेक्ट इस चीज़ का इंसानी सेहत पे, ना उसकी जिनसी सेहत पे, ना वैसे जो उसकी सेहत है उस पर कोई असर पड़ता है। तो ये इस मामले में हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है और इस हवाले से उनको बेसिकली ना तो वालिदैन उनके साथ इतने फ्रैंक होते हैं और ना वो ये ऐसा एक इशू समझा जाता है जो कि कॉमनली हम लोग जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी डिस्कस नहीं करते। तो फिर वो चले जाते हैं, ये क्वैक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो फिर वो जिस तरह से उनको डरा के खौफ में मुब्तला करके और जिस तरह से उनसे पैसे ऐंठते हैं वो तो एक अलहदा इशू है, लेकिन उनकी सेहत बर्बाद कर देते हैं। बड़ी गलत किस्म की दवाइयाँ दे दे के, फक्कियाँ, माजून, जनाब ताकत का खजाना, हर्बल कैप्सूल, पता नहीं क्या क्या कुछ ईजाद किया हुआ है हमारे पाकिस्तानियों ने। तो ये बिल्कुल आप ये बच्चों के लिए और स्पेशली नौजवानों के लिए ये है, अगर कोई खुदा न खासा इस मसले में गिरफ्तार भी है तो वो किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाए। और उसमें ज़्यादातर वो क्योंकि वो इधर उधर से सुन के दोस्तों से इधर उधर, तो ज़्यादा इशू ये होता है कि वो नफसियाती तौर पर प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिसको वो रिलेट कर देते हैं इस चीज़ के साथ कि शायद इस वजह से हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकली, फिज़िकली और सेक्सुअली कोई ऐसा इशू नहीं इसके साथ।
ہاں باقی جو ایک مذہبی ایشو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔